सत्ता पाने के लिए अब अमित शाह की नकल कर रहे हैं अखिलेश। क्या बीजेपी की देखा देखी अखिलेश ने भी बना ली स्पेशल 80? टीपू के 80 सेनापति जो बनाएंगे 1,65,000 समाजवादियों की सेना। 5 जून तक सपा में सब बदल जाएगा। 10 साल पहले समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी और बीजेपी ने अपने साथियों के साथ 80 में से 73 सीटें जीत ली थी। 10 साल बाद पार्टियां वही होंगी, चुनाव भी वही होंगे, लेकिन समीकरण बदल जाएंगे। अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वही प्लान तैयार किया है जो अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनते ही तैयार कर लिया था और बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीत ली थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आज आपको उस रणनीति के बारे में बताने वाला हूं जो कभी बीजेपी की हुआ करती थी। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 चुनाव को लेकर अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को उसी की रणनीति के तहत काउंटर करने की तैयारी की है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर चिंतन मनन चल रहा है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने 26 और 27 मार्च को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों और बूथ स्तर की कमेटियों का ऐलान किया। आपको बता दें कि बीजेपी बहुत पहले से बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करती रही है, जो बीजेपी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में काफ़ी योगदान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी चुनावों में राज्य में भाजपा को हराने के लिए पार्टी के पास एक मजबूत बूथ स्तरीय संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ प्रकट करेगी और इसके लिए राज्य के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में हर बूथ के लिए समितियां बनाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के इसी ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने 47 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। पार्टी की बूथ कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी इन्हीं प्रभारियों की होगी। बाकी के 33 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों की 5 सूची भी जल्द ही घोषित की जाएगी। जिन 47 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची जारी की गई है उनमें रायबरेली और अमेठी भी हैं, जो परंपरागत रूप से गांधी परिवार की सीट है, जहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके संकेत अमेठी के दौरे के समय अखिलेश ने दे दिए थे। अखिलेश यादव का दावा है कि 5 जून तक बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपी की सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर सपा बूथ की समितियां होंगी। अखिलेश के इस ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 32 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ समिति गठन के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी थी। अनुभव रखने वाले और सांगठनिक क्षमता वाले कुछ गिने चुने लोगों को ही यह जिम्मेदारी दी जा रही है। इन प्रभारियों की बात करें तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या, रामचल राजभर को अंबेडकर नगर, घोसी, गाजीपुर और बलिया, लालजी वर्मा को आजमगढ़, लालगंज और मछली शहर, राममूर्ति वर्मा को श्रावस्ती और गोंडा, राम प्रसाद चौधरी को बस्ती, राजा रामपाल को झांसी, जालौन, हमीरपुर, कानपुर और अकबरपुर रनिया, रामजी लाल सुमन को आगरा, हाथरस और फतेहपुर सीकरी, अन्नू टंडन को उन्नाव, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से सपा में शामिल हुए हैं और दिन रात सपा की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अन्नू टंडन और हरेंद्र मलिक कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। रामचल राजभर और लालजी वर्मा ने भी बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। इन प्रभारियों के साथ साथ सपा ने 31 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। इन कमेटियों को बनाने की योजना हाल ही में कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनाई गई थी। इन कमेटियों का गठन कर अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर
छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। वे कांग्रेस या बसपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन 32 सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा की गई है, उन पर सिर्फ सपा के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। नए सदस्यों के साथ पार्टी के पास अब 38 जिलों में जिलाध्यक्ष हैं, जो बूथ समितियों के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के साथ समन्वय में काम करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ प्रभारी उन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। फिलहाल अमित शाह की नकल मारकर बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करके अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने की कवायद में हैं। पर यह प्लान कितना सटीक बैठता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।